Good morning, students. Next questions of accounting equation. Question number 6. Show the accounting equations on the basis of the following and present a balance sheet on the last equation balances. First transactions, Manu started business with cash rupees 50,000. Second transaction, brought furniture for rupees 500. Third transaction, purchased goods on credit rupees 4,000. Next transaction, sold goods on cash, cost rupees 500 for rupees 700. Next transaction, received rent rupees 200. Next transaction, purchased goods for cash rupees 1000. Withdrew for personal use, paid to creditors and paid for salaries. ओके, ये 9 ट्रांजेक्शन्स है. इन ट्रांजेक्शन्स की हेल्प से हम अकाउंटिंग इक्वेशंस का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं. ओके, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन. First column serial number, next column transactions, next assets. ये इक्वल होगी आपके लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. ओके, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. ओके, एसेट्स में मैंने ये 3 वैल्यू कैश, स्टॉक, डेटर्स, ये 3 वैल्यू मैंने आपको बोला कि आप जितने भी क्वेश्चंस करें ये सारे ही क्वेश्चंस में आप नोट करिए. प्लस अगर कोई और एक्स्ट्रा एसेट्स, जैसे आपके क्वेश्चंस में बॉट फर्नीचर, कोई और अगर एक्स्ट्रा एसेट्स आती है तो उसको और आप लिखेंगे फर्नीचर. नेक्स्ट एसेट्स फर्नीचर. ओके, लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स प्लस आगे कैपिटल, क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल. ओके, फर्स्ट ट्रांजेक्शंस. फर्स्ट ट्रांजेक्शन, मनु स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 50,000. मनु स्टार्टेड बिजनेस with cash rupees 50,000. Okay, Manu started business with cash rupees 50,000. मनु ने 50,000 कैश से बिजनेस स्टार्ट किया. कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री का? कैश से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश के थ्रू, तो इफेक्ट कहाँ कहाँ? कैश एंड कैपिटल पे. ओके, 50,000 कैश बिजनेस में इन करेगा तो 50,000 कैश प्लस होगा एंड आपकी कैपिटल 50,000 प्लस होगी. ओके, अदर वैल्यू जिन पे कोई भी इफेक्ट नहीं वो 0. फर्स्ट इक्वेशन, 50,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 50,000. ओके,
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बॉट फर्नीचर फॉर रुपीज 500. सेकेंड ट्रांजेक्शन, बॉट फर्नीचर फॉर रुपीज 500. ओके, बॉट फर्नीचर फॉर रुपीज 500. 500 का फर्नीचर परचेज किया है. कहाँ कहाँ इफेक्ट होगा? कैश एंड फर्नीचर पे. क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि फर्नीचर, ये गिवन नहीं है कि फर्नीचर आपने कैसे परचेज किया, कैश में या फिर क्रेडिट में. मैं आपको पहले जो एंट्रीज कराई हैं वहाँ पे मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ. अगर क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि परचेजिंग या सेलिंग कैश में है या फिर क्रेडिट में, तो उस सिचुएशंस में आप क्वेश्चंस में नेम चेक करेंगे उस पर्सन का जिससे आपने परचेज किया या फिर जिसको सेल किया. अगर नेम क्लियर नहीं है क्वेश्चंस में, नेम गिवन नहीं है, तो उस सिचुएशन में वो ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शंस एज्यूम किया जाएगा. ओके, तो बॉट फर्नीचर फॉर रुपीज़ 500 मीन्स हमने फर्नीचर 500 का परचेज किया. कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कैश में या क्रेडिट में, तो कैश ट्रांजेक्शंस. तो फर्नीचर अगर आप परचेज करेंगे तो कैश बिजनेस का 500 माइनस होगा एंड फर्नीचर 500 का प्लस होगा. ओके, कैश पे किया तो कैश माइनस, फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर बिजनेस में इन कर रहा है तो प्लस. ओके, अदर वैल्यू जिन पे कोई इफेक्ट नहीं, ज़ीरो. न्यू इक्वेशन. 50,000 minus 500, 49, 500 plus 0 plus 0 plus 500 is equal to 0 plus 50,000. Okay, 49, 500 plus 0, 0, 500, 0 plus 50,000. Transactions number third. Third transactions. Purchase goods on credit rupees 4,000. Purchased goods on credit rupees 4,000. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज़ 4,000. 4,000 का गुड्स क्रेडिट में परचेज किया. ओके, तो क्रेडिट में परचेज किया तो गुड्स हम परचेज कर रहे हैं तो बिजनेस का स्टॉक इंक्रीज होगा. 4,000 से आपका स्टॉक इंक्रीज होगा एंड हमने ये परचेजिंग क्रेडिट में की है तो हम जिस किसी से भी परचेज करते हैं वो पर्सन क्रेडिटर्स होता है ना. तो क्रेडिट में परचेज किया है तो आपका क्रेडिटर्स 4,000 प्लस हो जाएगा. ओके, अदर वैल्यू जिन पे कोई इफेक्ट नहीं वो ज़ीरो. न्यू इक्वेशन. $49,500 plus 4,000 plus 0 plus 500 is equal to 4,000 plus 50,000. Okay. Next transaction number 4. Fourth transaction. Sold goods on cash. Sold goods on cash. Cost rupees 500 for rupees 700. For rupees 700. Okay. 500 की कॉस्ट का गुड्स 700 में सेल किया. 500 की कॉस्ट का गुड्स 700 रुपीज़ में सेल किया. बट कैसे सेल किया? कैश में. ओके, तो 500 का गुड्स 700 कैश में सेल किया तो बिजनेस में 700 कैश इन करेगा एंड 700 कैश इन करेगा तो कैश 700
प्लस होगा, एंड हमने गुड्स सेल किया तो बिजनेस का स्टॉक जो है वो डिक्रीज होगा। 500 की कॉस्ट का गुड्स सेल किया तो 500 का स्टॉक डिक्रीज होगा, एंड 500 का गुड्स अगर हम 700 में सेल कर रहे हैं तो 200 हमारा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का इफेक्ट कहाँ होगा, हमारी कैपिटल 200 से प्लस होगी। ओके, अदर वैल्यू जिन पे कोई इफेक्ट नहीं वो 0। अदर वैल्यू जिन पे कोई भी इफेक्ट नहीं वो 0। आपकी न्यू इक्वेशन जो आएगी 49,500 में 700 आप ऐड करेंगे तो 50,200 प्लस 4,000 में 500 लेस करेंगे 3,500 प्लस 0 प्लस 500 ओके इज इक्वल टू 4,000 प्लस 50,000 प्लस 200 50,200। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 5। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 5, रिसीव्ड रेंट रुपीज 200। रिसीव्ड रेंट रुपीज 200। ओके, रिसीव्ड रेंट 200, रेंट आप रिसीव कर रहे हैं, ये बिजनेस की इनकम है। इनकम का इफेक्ट कहाँ कहाँ, कैश एंड कैपिटल पे होता है ना। तो कैश आपका 200 प्लस एंड कैपिटल 200 प्लस। अदर वैल्यूज जिन पे कोई इफेक्ट नहीं 0। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन नेक्स्ट जो है न्यू इक्वेशन 50,200 प्लस 200 50,400 प्लस 3,500 प्लस 0 प्लस फर्नीचर 500 इज इक्वल टू creditors amount 4,000 and capital 50,200 plus 200 50,400. Okay, next transaction number 6, purchase goods for cash rupees 1,000. Purchase goods for cash rupees 1,000. Purchased goods फॉर कैश रुपीज 1,000। तो यहाँ पर गुड्स की परचेजिंग कैश में हो रही, कहाँ कहाँ इफेक्ट होगा, 1,000 का कैश पे करके आपने गुड्स परचेज किया तो कैश 1,000 माइनस एंड स्टॉक 1,000 प्लस। परचेज करेंगे तो बिजनेस का स्टॉक इंक्रीज होगा। अदर वैल्यू 0। न्यू इक्वेशन 50,400 माइनस 1,000 49,400 प्लस 3,500 प्लस 1,000 4,500 प्लस 0 प्लस 500 इज इक्वल टू 4,000 प्लस 50,400। Next transaction number 7. 7 transactions withdrew for personal use.
withdrew for personal use rupees 700. विड्रू फॉर पर्सनल यूज रुपीज़ 700, पर्सनल यूज़ के लिए 700 रुपीज़ विड्रू किए. ओके, तो ये आपका पर्सनल एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस का इफेक्ट कहाँ कहाँ, कैश एंड कैपिटल पे होता है, मैंने आपको बताया हुआ है. तो 700 कैश माइनस होगा, आप एक्सपेंस करेंगे, एंड 700 आपकी कैपिटल माइनस. अदर वैल्यू जिन पे कोई इफेक्ट नहीं वो 0. ओके, न्यू इक्वेशन. 49,400 माइनस 700, 48,700 प्लस 4,500 प्लस 0 प्लस 500 इज इक्वल टू 4,000 प्लस 49,700. Okay. Next transaction paid to creditors rupees 400. Transaction number 8. Paid to creditors rupees 400. पेड टू क्रेडिटर्स रुपीज़ 400. ओके, क्रेडिटर्स को 400 पे किया तो बिजनेस का कैश 400 आप पेमेंट कर रहे हैं, माइनस होगा, एंड क्रेडिटर्स को आप पे कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स 400 से माइनस होंगे. अदर वैल्यू जिन पे कोई इफेक्ट नहीं वो 0. अदर वैल्यू जिन पे कोई भी इफेक्ट नहीं वो 0. New equation. New equation. 48,700 minus 400, 48,300 plus 40,500 plus 0 plus 500 is equal to 4,000 minus 400, 3,600 plus 49,700. Next transactions number 9. Paid for salaries rupees 200. Paid for salaries rupees 200. Paid for salaries rupees 200. सैलरी आपने पे की, एक्सपेंसेस बिजनेस का, एक्सपेंसेस का इफेक्ट कैश एंड कैपिटल पर पड़ता है ना, तो 200 कैश माइनस 200 कैपिटल माइनस. अदर वैल्यू जिन पे कोई भी इफेक्ट नहीं 0. सारे ट्रांजेक्शन्स आपके कंप्लीट हो गए. लास्ट और फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन 48,300 minus 200, 48,100 plus 40,500 plus 0 plus 500 is equal to 3,600 plus 49,500. Okay. तो आपके इस क्वेश्चन में अकाउंटिंग इक्वेशंस तो हमको प्रिपेयर करनी है, साथ में जो फाइनल बैलेंस आपके आए हैं, इन फाइनल जो इक्वेशंस आई है इससे आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है. ओके, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आपने क्लियर किया था, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रेजेंट अ बैलेंस शीट ऑन द लास्ट न्यू इक्वेशन बैलेंसेस. जो लास्ट इक्वेशन बैलेंसेस आए हैं ना,
इस लास्ट इक्वेशन से आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। ओके, तो बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करेंगे तो बैलेंस शीट्स के कॉलम, बैलेंस शीट बैलेंस शीट में लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, राइट हैंड साइड एसेट्स। ओके, तो एसेट्स आपकी कैश, स्टॉक, डेटर्स एंड फर्नीचर। कैश, फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज साइड क्रेडिटर्स एंड कैपिटल। ओके, क्रेडिटर्स एंड कैपिटल। कैश अमाउंट 48,100, स्टॉक फाइनल इक्वेशन में 4,500, डेटर्स का अमाउंट निल, फर्नीचर 500। ओके, क्रेडिटर्स 3,600, क्रेडिटर्स 3,600 एंड कैपिटल 49,500, कैपिटल 49,500। टोटल फाइनल करते हैं। बैलेंस शीट उस सिचुएशंस में, बैलेंस शीट उस सिचुएशन में एग्जैक्ट क्लियर मानी जाती है जब उसका दोनों साइड का टोटल इक्वल आए। ओके, बैलेंस शीट जब आप प्रिपेयर करें किसी भी क्वेश्चंस में तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज साइड इक्वल होनी चाहिए। तो अगर आप टोटल करते हैं लायबिलिटीज साइड का तो ये टोटल 0, 6, 5, 11, 9, 3, 12 और 1, 3, 4, 1, 5, 53, 100। एसेट साइड टोटल 0, 0, 5, 1, 6 और 5, 11, 8, 1, 9 और 4, 13, 4 और 1, 5। ओके, टोटल ऑफ बैलेंस शीट 53, 100। तो बैलेंस शीट कभी भी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन से प्रिपेयर करनी है तो यहाँ पे जो एसेट्स की डिटेल है वो आप एसेट साइड शो करेंगे, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल की जो डिटेल है वो आप लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल साइड शो करेंगे। और टोटल बैलेंस शीट का इक्वल आ रहा है, आना चाहिए इक्वल। अगर इक्वल नहीं आ रहा है टोटल तो आपने अपनी ये जो अकाउंटिंग इक्वेशंस जो प्रिपेयर की है ना, जितनी भी अकाउंटिंग इक्वेशंस बनाई है यहाँ पर आपने कहीं ना कोई मिस्टेक की है। ओके, अगर ये अकाउंटिंग इक्वेशंस आपकी बिल्कुल करेक्ट है तो उस सिचुएशन में बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड इक्वल आएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।